हेलो फ्रेंड्स, ये कोई व्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हो, आप थंबनेल देख के पहचान गए होगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ और बात क्या करना चाहती हूँ। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है ये पहलगाम में जो हुआ है। भगवान इन सभी परिवारों की, जितने भी 26 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, उन 26 परिवारों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनके परिवारों को इस बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरे, कहते हैं ना, दर्द की पराकाष्ठा की जो घटना हुई है, इसको सहने की क्षमता दे भगवान। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको अपने श्री चरणों में जगह दें, और क्या बोला जा सकता है। और ये जिस तरह से किया गया है, वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोगों ने तमाम मीडिया चैनल्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, सब जगह यही छाया हुआ है। लेकिन आप ये देखो कितनी दरिंदगी से मारा गया है। ना उनकी भाषा पूछी गई, ना उनकी जात भाषा पूछी गई है, ना उनका स्टेट राज्य पूछा गया, ना उनकी शहर पूछा गया। सिर्फ पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। मतलब गंगा जमनी तहजीब जिसे कहा जाता है ना, उसको भी शर्मसार करके रख दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो मजहब क्यों पूछा गया? मजहब पूछ के क्यों मारा गया फिर, जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना? और जो लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस घटना के बाद वो क्या कहना चाहते हैं? इस घटना के बाद वो लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे, अपने रिएक्शंस देना चाहेंगे। क्यों नहीं होता है? आतंकवाद का धर्म होता है, और वो वही धर्म होता है जिन लोगों ने ये किया है। और अब आप सभी लोगों को पता है कि कहां कैसे हुआ है। दूसरी चीज आती है, कितनी बेदर्दी से मारा गया। मतलब क्रूरता की, घिनौनेपन की, कायरता की, बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। ये कोई कश्मीर में घटना नहीं हुई है। कश्मीर में सीधा ऐलान कर दिया गया है कि जो शांति कश्मीर में हम लोगों ने बनाई थी उसको हम खारिज करते हैं। कश्मीर में हिंदू मतलब दुश्मन, कश्मीर में हिंदुओं का होना मतलब एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये गलत है। इतने टाइम बाद इतना शांति अमन था, चीजें बहुत गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, लोगों शायद ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और दूसरी चीज आती है इनके बर्दाश्त ना होने के पीछे की, वो कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि आजकल सोशल मीडिया पे इतना एंटी 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 कर देते हैं ना लोग। गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छा किया तो देश के लिए लोगों को कोई मतलब हो, देशभक्ति हो या ना हो, लेकिन वीडियो, रील्स, पोस्टर्स, ये वो इतना शेयरिंग होता है कि लोगों में ना नफरत हो रही हो। मैं ये नहीं कहती कि इस तरह से जो गवर्नमेंट करती है उससे उन लोगों में नफरत पनपती है, वो तो है ही बेकार। उनके अंदर तो नफरत के अलावा कुछ है ही नहीं, उनमें पनपा ही वही जाता है। लेकिन इस तरह की चीजों पे अगर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए तो इस थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कहती ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा वो है, नासूर है, एक ऐसी बीमारी है जिसको काफी हद तक कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको खत्म कैसे किया जाएगा ये अभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये गंदी सोच की बीमारी है जो सोच को नहीं बदला जा सकता। सबसे बड़ी बात, कितनी बुरी तरह मारा गया है। सोचिए, किसी की 16 दिन पहले 16 तारीख को शादी हुई थी। एक कपल का सुनने में आया 6 दिन पहले हुई थी। लोग अपना एंजॉय करने गए थे, कोई अपने बच्चों, बीवियों के साथ गया, बीवी के साथ, बच्चों के साथ गया था। मतलब आप समझो क्या बीत रही होगी उन लोगों पे। 5 गए तो 3 लौट रहे हैं, 2 गए तो 1 लौट रहा है। मतलब एक वाइफ तो ये कह रही है कि आपने मेरे हस्बैंड को खत्म कर दिया, आप मुझे भी खत्म कर दो, तो कह रहे हैं नहीं तुझे नहीं करेंगे, जा तू मोदी को जाके बता। ये तो सीधा सीधा नफरत है। जिन जिन चीजों की वजह से इन लोगों में नफरत फैली है वो सीधा ही इस चीज को इंडिकेट करके जा रहे हैं। मतलब आप कश्मीर में शांति अमन ला रहे हो, आप वहां के, मतलब सोचिए, मैं तो अब ये सोच रही हूं कि कश्मीर के टूरिज्म को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं, वो बेचारे कह रहे हैं कि हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा। अगर इस चीज़ को नहीं रोका जाता है तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारी तो रोजी रोटी ही मतलब टूरिस्ट से चलती है। अब आपको लगता है कि देश विदेश का कोई भी टूरिस्ट वहां पहुंच पाएगा? क्योंकि देखिए, आप किसी घटना को भूल सकते हो लेकिन आप दहशत को नहीं भूल सकते। ये दहशत बिठाई गई है, इस तरह की घटना से लोगों के दिलों में दहशत बिठाई गई है। मतलब सोचिए, भारत के लिए कश्मीर एक ताज जैसा है। मतलब देश विदेश में लोग उसे जन्नत के रूप में देखते हैं, उसको कहते हैं कि जन्नत देखनी है तो कश्मीर एक बार लाइफ में ज़रूर जाइए।
और कैसा मतलब कहते ना कि कब्रिस्तान बना दिया। जो जगह लोग अपने ऐसा देखने पहुंचते थे, वहाँ देखकर खुश होते थे, उन जगहों को कब्रिस्तान की तरह बना दिया। मतलब इस तरह से और वहाँ कोई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वहाँ कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या चीज़ें थी, कैसे हुई, क्या हुआ। कुछ दिन पहले से रेकी की गई, मतलब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये घटना मतलब कहते ना कि आकस्मिक भी लग रही है। बहुत पजल्ड चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, आज मोदी जी की मीटिंग भी थी, उन्होंने मीटिंग की है, गृह मंत्री साथ थे, बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग हुई है। अब इसके आगे कुछ आगे की रणनीति पे बात हुई होगी, कुछ चीज़ें तैयार की गई होंगी। ठीक है, मोदी हैं तो मुमकिन है, ये बात मैं मानती हूँ, और इसका जवाब भी दिया जाएगा, ये भी यकीन रखते हैं हम लोग। लेकिन मैं ये कहती हूँ, इस एक्शन रिएक्शन की लड़ाई में पिसती सिर्फ आम जनता है, मरता सिर्फ आम आदमी है, बर्बाद सिर्फ परिवार होते हैं। मैं सवाल की बात कर रही थी। देखिए, जनता के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। अब लोगों को इतने सवाल के जवाब चाहिए सरकार से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि जब 370 हटा, बहुत सारी चीज़ें हुई इस गवर्नमेंट में आने के बाद, और उसके बाद शांति, अमन और टेररिस्ट मतलब कहते हैं ना, टेररिज्म से काफ़ी कुछ हद तक जीता जा चुका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब सबके दिमाग में एक चीज़, सवाल फिर से ऊपर आ चुका है कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो इतने टारगेटेड हमले कैसे हो सकते हैं। मतलब ये टारगेटेड हमला है, ये कोई मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये कोई मतलब कहते हैं ना कि अचानक हो जाने वाली एक कोई घटना है। ये अचानक होने वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, या इस चीज़ की रेकी की गई, इसको बहुत दिन से प्लान किया गया, तब ये हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सवाल शायद आने वाले दिनों में मिल जाएं लोगों को, लेकिन वो दुख कभी ख़त्म नहीं होगा जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है। बाकी मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत दुख है। आज कुछ भी मतलब सोचिए, मैं कल से जब से ये न्यूज़ मुझे पता चली थी, मेरा कुछ भी बोलने, कुछ भी मतलब कहते हैं ना कि कुछ ब्लॉग बनाने का तो मन ही नहीं किया। मैंने कहा चलिए आप लोगों से इसी चीज़ पे बात करती हूँ थोड़ी देर। और आप लोग सोचते होंगे ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता था, जितना भी पता था मैंने आप लोगों के संग शेयर किया है। लेकिन बहुत दुखद, बहुत ज़्यादा दिल को चीर देने वाला चीज़ हुई है। भगवान उन सभी घरों को, उन सब के घरों के लोगों को शांति दे, उनके मनों को शांति दे, और जो लोग भी इन चीज़ों में अपनी जान गंवा चुके हैं उनको भगवान अपने चरणों में जगह दे, क्योंकि बहुत दुखद है। मतलब आप सोच भी रहे हो ना कि क्या हम होते, मतलब ऐसा भी दिमाग में आ रहा है ना कि बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, हम चले जाते हैं, अगर हम होते तो आप सोच के देखना, आपके ना ये सब मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बहुत कॉमन है, लोग अब पहुंचते हैं, लोग बहुत आसानी से पहुंचते हैं बच्चों को लेके कि चलो कश्मीर घुमा के आएंगे। लेकिन इस जन्नत, कश्मीर को जन्नत माना जाता है, जन्नत और बनाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले इस तरह की चीज़ों पर रोकथाम लगने की बहुत ज़रूरत है। सरकार होप की बहुत एक ऐसा कदम लेगी कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और आगे शायद कश्मीर की वो शांति लौट पाए। लेकिन लोगों की दहशत वापस मतलब ख़त्म कर पाना ये बहुत मुश्किल होगा। ये सबसे बड़ा टारगेट होगा। आप वो एक्शन का रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन इस एक्शन से जो लोगों के दिलों पे रिएक्शन पहुंचाए ये बहुत मुश्किल होगा। बाकी मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। मतलब बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, शब्द नहीं है, बहुत बुरा हुआ है।